इतिहास गवाह है, वक्त का पहिया जब घूमता है तो बड़े बड़े साम्राज्यों के गुरूर को धूल में मिला देता है। जिस ब्रिटेन ने कभी बांटो और राज करो की नीति अपनाकर भारत के टुकड़े किए, एक हिस्सा काटकर पाकिस्तान बना दिया, आज वही ब्रिटेन खुद अपने ही कर्मों की आग में झुलस रहा है। सुनकर दहल जाएगा आपका दिल, क्योंकि ब्रिटेन से एक ऐसी होश उड़ा देने वाली खबर आई जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी कहेगा, इसे कहते हैं कुदरत का इंसाफ। 40 साल पुराने एक पवित्र हिंदू मंदिर की जमीन को मुस्लिम संस्था को बेचा और चंद घंटों के भीतर ब्रिटेन पर ऐसी सियासी बिजली गिरी कि उसके अपने ही नागरिकों ने देश की आजादी मांग ली। एक गांव पीओके की तरह बगावत पर उतर आया। ये कहानी ब्रिटेन के दो चेहरों की है। एक तरफ वो बहुसंख्यक जनता है जो मुस्लिम शरणार्थियों और पाकिस्तानियों की बेकाबू भीड़ से त्रस्त है, तो दूसरी तरफ वोट बैंक की भूख वहाँ की सरकार है। शुरुआत होती है लंदन के 120 किलोमीटर दूर पीटरबरो शहर से। यहाँ न्यू इंग्लैंड कॉम्प्लेक्स नाम के एक परिसर में पिछले 4 दशकों से हिंदू समाज का एक भव्य मंदिर और कम्युनिटी सेंटर श्रद्धा का केंद्र बना हुआ था। लेकिन कर्ज और कंगाली के दलदल में धंस पीटरबरो सिटी काउंसिल ने अपने बजट घाटे को पूरा करने के लिए इस आस्था के केंद्र का सौदा कर डाला। आरोप है कि सरकारी काउंसिल ने तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी। जमीन की नीलामी हुई। ब्रिटेन के हिंदू भी पूरी ताकत के साथ बोली लगाने पहुंचे थे, लेकिन काउंसलिंग ने स्कोरिंग और मूल्यांकन में ऐसी धांधली की, ऐसी गंभीर लापरवाही की, ये जमीन यूनाइटेड किंगडम इस्लामिक मिशन नाम के मुस्लिम संस्था की झोली में डाल दी। हिंदू समाज इस धोखे के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच चुका है, लेकिन इस फैसले ने पूरे ब्रिटेन में आक्रोश की चिंगारी फैला दी। ये कहते हैं कि पाप का घड़ा जब भरता है तो करंट तुरंत लगता है। मंदिर की जमीन मस्जिद को देने वाले ब्रिटेन के ऑक्सफोर्डशायर इलाके में अब वो बगावत उठी जिसने सरकार की नींद उड़ा दी। लंदन के इस्लामी इलाके के लोगों ने सीधे तौर पर ब्रिटेन से अलग होने की जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम कराने का खुला ऐलान कर दिया। ऑक्सफोर्डशायर के नागरिकों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। उनका कहना है कि ब्रिटिश सरकार बिना उनकी मर्जी के उनके इलाके के पास 3750 मुस्लिम शरणार्थियों की एक पूरी बस्ती बसाने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का सीधा सवाल है, अगर इन शरणार्थियों ने दंगे किए तो जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर हमारे इलाके की डेमोग्राफी बदल गई तो उसका जवाब कौन देगा? इस्लामिक बनते जा रहे हैं ब्रिटेन के साथ, अब ये लोग रहने को तैयार नहीं। ब्रिटेन आज पूरी तरह 2 टुकड़ों में बंट चुका है। सत्ता के लोभी नेता जिन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं शरणार्थी आज ब्रिटेन की अखंडता के लिए नासूर बन चुके हैं। जो दर्द कभी ब्रिटेन ने भारत को दिया था, आज वही दर्द ऑक्सफोर्डशायर के रूप में उनके सामने खड़ा है। मंदिर की जमीन छीनने का अंजाम ये होगा, ये शायद ब्रिटिश हुकूमत ने सपने में भी नहीं सोचा था। इस खबर पे आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।